हमरे ख्याल से बघेली भाषा के किताब और वो मुहावरा एक स्त्री के लिखा पहल हुई मध्य प्रदेश में। हम गलत हो सके थे, लेकिन हमार मम्मा बहुत आगे के सोचत है और उनके खून में बघेलखंड बसा रहा। और प्रेस नोट में जितना कुछ लिखा है उसके अलावा कल किताब के विमोचन के बाद हमारा अनुरोध है कि अपना बच्चे जरूर वह किताब के जीवनी उमें पढ़ब। उनका जीवनी कई जगह लिखी हुई किताब में और उनके स्वभाव का बहुत अच्छे तरीके से जे लोग उनका बचपन से जानत रहे या राजनीतिक जीवन में जे जानत रहे वो अपने अपने तरीके से खास व्यक्त की और उनका व्यक्तित्व इतना पूर्ण रहा या अपना का वो किताब से ज्ञात हुए। आज के यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विमोचन से 2 दिन पहले हम बच्चे ऐसे जरूरी समझें कि किताब अपने आप में एक मतलब इतिहास क्रिएट करी थी। एक है पहले बहुत लोग बघेलखंड के भाषा इतनी मीठी है, इतनी सरल ही जानत है, लेकिन ओखा अपन ममता के रूप में ओखा व्यक्त की। जैसे हम अपना सबसे अनुरोध करब कि केवल बघेलखंड में यह किताब न जानी जाए, लेकिन औरों जगह प्रयास बना रहा है कि मम्मा के या बहुत कर्मठ प्रयास आगे सबका बघेलखंड वालन का और बाहरी लोगों का प्रेरणा के स्रोत बने। और बघेलखंडी भाषा जो है अपने आप में इतनी मीठी, इतनी सरल और इतने तरह के भाव अपना बघेलखंडी में व्यक्त कर सकी थे जो उनकी अपना कमय हिंद भाषण में कह सकी। ये बहुत जने हमका बताएंगे और हमका यह बात के बहुत अच्छी लागत है कि हम बच्चे पूरे परिवार में बघेलखंडी आज तक बोली थे और हमारी मातृभाषा बघेलखंडी। अब कोनो डॉक्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर तो हम नहीं आए, लेकिन भावनाओं से हम यह स्पष्ट करना चाहे थे कि अपना बच्चन से प्रार्थना है कि यह किताब जौने तरह से अपना देखे चाहिए देखी, लेकिन एक हर पूरा श्रेय मम्मा का मिला। धन्यवाद। बात बिना एक मुहावरा से नहीं कहा गई। कोनो बात अगर कहूँ से नॉर्मल वे में कहा है ओके अंत में एक मुहावरा कह देते रही जो उनकी वह पूरा भाव स्पष्ट कर दी। यही से यह मुहावरन की किताब, मुहावरा तो बहुत हुई लेकिन यह लोक मत के बात हुई। रोज के दिनचर्या में उनके कम से कम 10 मुहावरन से, चाहे अपना से बात करें, चाहे बड़े से बात करें, चाहे नौकर चाकर से बात करें, कोहू से बात करें, बिना मुहावरा के उनका कोनो बात कंप्लीट नहीं होती। ऐसे यह मुहावरन की किताब हम कंपाइल किए हैं और दाऊद साहब के मरे के बाद उनके पास काफ़ी समय रहा था, तो हम उनका एक दिन यह आइडिया दिए कि मम्मा अपना बैठ के रोज़ जितने मुहावरा अपना दिन भर में बोली थे लिख डालें। जैसे यह किताब आज हम अपना पेंशन का ऐसे नहीं दे पा रहे हैं, ना कहा कि विमोचन परसों हो का है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रही कि अपना पेंशन का सबका किताब की कॉपी मिल जाए। तो बहुत से चीज़ें जो अपना हमसे पूछे चाहे थे और नहीं पूछ सके हो वो किताब से स्पष्ट हो। उनका पहल, दूसरा, तीसरा सब लैंग्वेज बघेलखंडी रही। वो कबू यह बात करनी मानत रही कि हम बघेलखंडी में जब हमेशा सोचत रही जो हम बघेलखंडी में स्पष्ट कह सकी कि अंग्रेजी हिंदी वाले का जाए। जैसे हम पंचे बड़े लोगों के बीच में बैठी तो चाहे अंग्रेजी बोले वाले हों चाहे हिंदी, हम पंचे ऑटोमेटिकली बघेलखंडी में आपस में बात करते और उमें कोनो शर्म नहीं आवत रही है कि को सोचे कि हम पंचे कितने देहाती हैं। बहुत लोग ये चीज़ पर सबको जब वो भाषा सुनत रहे कहा है कि आप लोग तो बंगाली से भी मीठी भाषा में बात कर रहे हैं। को हुआ ऐसे ये किताब के बहुत महत्व है कि वो किताब का एक जीवन के उनका अंश रहा। उस किताब में जो मुहावरे का मम्मा उल्लेख कर किया हो मम्मा ने, हाँ,
वो एक आध मुहावरा आप बता दें। सबसे पहले तो वो हम पंचन का अक्सर बच्चन का डाल नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहीं न सौ मन तेल जुड़ी न राधा नची। हम पंचे अगर कही मम्मा ऐसा नहीं, हाँ कहीं ना। और एक थे अक्सर डांटत नहीं, न मायन के तुपकदार मुड़ी में गोरसी। बहुत है, मतलब अब अपना पूछें तो एक हमने 3-4 ही ऐसा है। और जैसे कि हम बता दे सबसे, और अगर को उनका कबू चैलेंज करत रहा अपना के भाषा में कौन ऐसे बात है तो बड़े आराम से समझ में आ जाता है। तो वो एक वाक्य हमेशा रटत रहे, अगर आप इसको समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत होशियार, अपना बहुत होशियार हैं। जिगरा छोड़ के पगरा माँ निछंगा न ठार हो। अब ये किसी को वो बोल दे तो कोई ना समझे, बोले ये क्या बोले आपने, बोले हम अपनी बघेली बोल रहे हैं, जिगरा छोड़ के पगरा माँ निछंगा न ठार हो। तो ये इतने शुद्ध बघेलखंडी का उनको ज्ञान। और सबसे बड़ी बात आपको ये आश्चर्य होगा जानने के लिए कि मेरी माँ पैदा रीवा में हुई थी और पैदा होने के बाद नानी उनको गोद लेके बर्मा में वो पली थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले मेरे नानी को 2-3 बच्चे थे तो नानी उनको ले गई, उनकी नानी उनको यहाँ से ले गई बर्मा में पली। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर में वो पैदल रास्ता हिंदुस्तान आई, और हिंदुस्तान जब आई हूँ पैदल के रास्ते में तो कितने बार वो मौत के सामना किए, ऐसे वो इतनी दबंग रही, कोहू से कबहू डरानी नहीं, कहे से कि वो मौत का बहुत नज़दीक से देखे। और जब 5-6 साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान आई, उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास रिवा नहीं आई। वो अमेठी राजा साहब जिनके को बच्चा नहीं रहे उनका गोद ली और वो अमेठी में रही। तो अपने तरीके से पैदा नियन भाई पली बर्मा में रही अमेठी में। तो कहा थे ना बचपन से जो भाषा सुने वह याद हो, यह बात नहीं रही उनके साथ। ओके बाद वो जब 10-11 साल के रही तो हमार नानी नाना कहें कि तो बहुत बिगड़ गई है लड़की को के सुनी ही ना बड़े हुए के, तो उनका अमेठी से हियन ले आए। तब वो प्रवीण कुमारी पाठशाला में पढ़े और ओके बाद दाऊ से शादी है 13 वर्ष की उम्र में। तो रही वो केवल 4-5 साल हियन अपने बचपन में तो आदमी इतना ज्ञान नहीं रहा है, लेकिन उतने समय में वो बघेलखंड का इतने अच्छे से समझी अपनाएं और उनका मातृभाषा शुरू से फिर बघेलखंडी रहे मरद। वो हिंदी इंग्लिश में कबू बात करम नहीं पसंद करते, वो जहाँ तक हो सके वो बघेलखंडी अगर तुम जानते हैं तो बघेलखंडी। बॉम्ब पड़त रहे तो कहा नहीं कि लागत रहा कि कल दिन देखा कि न देखा। नानी और वो पालकी में आए हैं, पैदल और पालकी में, तो उनका जीवनी बहुत एक अलग है। किताब में वर्णन है। आज हमारे नाना साहब श्री मोहन नाना साहब जो मम्मा के सगे चाचा रहे, वो उनकर जीवनी लिखी ही और उसका एडिट प्रोफेसर साहब करेगी। कहे से कि नानो साहब के डेथ पे गिरी वो बहुत लंबी जीवनी लिखी रहा, तो उसका एडिट प्रोफेसर साहब करेगी। तो जब किताब अपना देखा तो मम्मा वाले जीवनी के आर्टिकल में दोनों जन के यहीं से फोटो कई एक पन्ना नाना साहब लिख के गए। और वह जीवनी बहुत से हम पंचे कहा तो मन में रहा कहे मम्मा अक्सर बतावत रही तुम पंचे कहा जाना जिंदगी, हम तो कितने बेरी मौत का देखें। ऐसे दाऊ के राजनीतिक जीवन में कौनो कठिनाई उनके खितर कठिनाई नहीं रही। एक मौका रहा वो और मम्मा कबहू नहीं हार मानी, कबहू नहीं, यह उनका खासियत है। फिर मम्मा यह डॉक्यूमेंट्री बनवाएंगी। वह डॉक्यूमेंट्री अगर अपना देखा तो अपना का बहुत चीज़ें समझ में आई कि मम्मा दाऊ के रिश्ता कितना गहरा रहा और कितना मतलब समझदारी वाला रहा। चूँकि मम्मा के शादी 13 साल बिना पूरे बह रही और दाऊ 18 साल के थे, तो एक तरह से उनका जीवन पूरा समर्पित रहा। तो शुरू में हुआ डॉक्यूमेंट्री आधा घंटा की हुई, फिर किताब के विमोचन हुई। तो विमोचन तो चीफ गेस्ट हमारे घनश्याम सिंह जी हैं और अध्यक्षता पीसी साहब करी। तो प्रोग्राम हम बच्चे बहुत छोटा और अच्छा रखने की कोशिश की हैं और वक्ता रही जो किताब पढ़ के मम्मा के ऊपर बोली और मुहावरन के ऊपर बोली और बिंद
प्रदेश के जितनी तरक्की और आगे हो रही वह के एक चीज़ हम बच्चन का होना चाहिए। जैसे में हम बच्चन का जितना रीवा कटआउट रहा पूरे देश से, अब कम से कम रेलवे है, फ्लाइटों आ गए हैं, कनेक्टिविटी है, तो बघेलखंड विंध्य प्रदेश के भविष्य कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो सबको पधारी और पूरे किताब में 151 मुहावरे और कहावतों का संरक्षण है, पर लेकिन उसमें बहुत हम लोगों ने मुहावरे नहीं डाले, क्योंकि एक ही मुहावरे के 2-3 मुहावरे का वही अर्थ होता था। तो उसमें हम लोगों ने 151 ही रखे हैं, क्योंकि 151 शुभ